Hello, dear student. Welcome to Sri Ram Academy. Hope you all are doing well and enjoying your studies. अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए इस चैप्टर में, जो कि है चैप्टर 4 ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी विच इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें हमने रिप्रोडक्शन के टाइप्स कवर किए, क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सीड कवर किया, सीड जर्मिनेशन, डिस्पर्जल ऑफ सीड और एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट बाय विच वेजिटेटिव पार्ट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि ऐसा रिप्रोडक्शन जो किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होता है उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पहले हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें जो ग्रो होता है नया प्लांट वो किससे ग्रो होता है, सीड से। लेकिन यहाँ जो नया प्लांट ग्रो होगा वो किससे होगा, वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो होगा। अब ये वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, रूट, स्टेम, लीव, ये क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं प्लांट के। तो इन्हीं पार्ट से नए प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि इन मैनी प्लांट्स द स्टेम, लीव, रूट एंड स्पोर्स गिव राइज टू न्यू प्लांट। मतलब कि ये जो पार्ट्स हैं ये क्या कर देते हैं, नई प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद सबसे पहला हमारा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू लीव। मतलब कि लीव के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द ब्रायोफाइलम प्लांट कैन ग्रो इनटू मेनी न्यू प्लांट फ्रॉम इट्स लीव। जो ब्रायोफाइलम प्लांट होता है उसमें जो नए प्लांट ग्रो होते हैं वो किससे ग्रो होते हैं, उसकी लीव से ग्रो होते हैं। ये लीव क्या होती है, थिक, मोटी और फ्लैसी होती है। तो जो इसके यंग वर्ड्स है, मतलब नए प्लांट्स जो होते हैं वो सीड के, वो क्या करते हैं, लीव के एज से निकलने लगते हैं, मतलब ग्रो करने लगते हैं। और जब ये बर्ड्स क्या कर देते हैं, उस लीव से डिटैच होकर नीचे ग्राउंड में गिरते हैं तो क्या कर लेते हैं, नए प्लांट को ग्रो कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम। अब स्टेम के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे नए प्लांट ग्रो होते हैं। प्लांट लाइक रोज, मिंट, हिबिस्कस, सुगर केन एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन बाय देयर स्टेम। स्टेम ऑफ these plant bear buds. When these stems are planted into the soil, new plant grow. In sugarcane, stems are cut into small pieces. These pieces are called stem cutting. क्या होता है, जैसे प्लांट रोज़ हो गया, मिंट हो गया, शुगर केन हो गया, इनमें क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल बड्स होते हैं। तो जब कभी हम इन प्लांट्स को क्या करते हैं, ज़मीन पे लगाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये जो बड्स होते हैं इनके, ये क्या हो जाते हैं, न्यू प्लांट में अपने को कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर नए प्लांट ग्रो कर लेते हैं। शुगर केन को क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पीस में कट कर दिया जाता है और इन पीस को बोलते हैं स्टेम कटिंग। ये देखो जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, स्टेम कटिंग इन शुगर केन। फिर उसको क्या किया गया, ग्राउंड में लगाया गया तो वो नए प्लांट्स क्या हो गए, ग्रो हो गए। उसके बाद पोटैटो और जिंजर में क्या होता है, ये ज़मीन के अंदर लगाए जाते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, आइज़ होती हैं, आइज़ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो क्या करती हैं, नए बर्ड्स फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। और जब ये बर्ड्स सॉयल के कांटेक्ट में आते हैं या फिर जो बर्ड्स ये रहते हैं इनको प्रॉपर कंडीशन मिलता है तो क्या कर लेते हैं, नए प्लांट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं खुद को। उसके बाद रिप्रोडक्शन थ्रू रूट। अब रूट के थ्रू रिप्रोडक्शन, प्लांट लाइक स्वीट पोटैटो, धालिया एक्सेट्रा प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम देयर रूट्स। जो प्लांट होते हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, धालिया हो गया, ये क्या करते हैं, इनके जो नए प्लांट्स हो किससे ग्रो करते हैं, रूट के थ्रू ग्रो करते हैं। इनकी जो रूट्स हैं वो क्या होती हैं, वो शैलो हो जाती है, मतलब फैलती हैं और ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर रहती हैं जिनमें फूड स्टोर रहता है। जब हम इन्हें क्या करते हैं, ज़मीन पे लगाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपने रूट से नए प्लांट को बर्थ दे देते हैं। नया प्लांट इनके रूट से क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। कुछ में क्या होता है, कुछ में रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स मतलब बोला जाए तो छोटे छोटे छेद या फिर स्मॉल होल्स बोला जाए, उन्हें हम बोलते हैं स्पोर्स। जैसे मशरूम हो गया, मोसेस हो गया, इसमें फ्लावर नहीं होता, इसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं जिनके थ्रू क्या करते हैं, नए प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। जब ये स्पोर्स, मतलब एक तरह से बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर रहते हैं, जब ये स्पोर्स क्या करते हैं, ग्राउंड में गिरते हैं तो ये नया प्लांट में कन्वर्ट कर लेते हैं खुद को या फिर नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं।
उसके बाद हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ प्लांट, हमारे प्लांट जो है उनका यूज़ क्या है। देयर आर मेनी यूज़ ऑफ प्लांट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दैट प्लांट आर मेन सोर्स ऑफ आवर फूड। मतलब प्लांट का तो बहुत यूज़ है, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, प्लांट हमें क्या देता है, खाना देता है। जितना भी वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस हम खाते हैं वो किससे मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। और हमें प्लांट से क्या मिलता है, कॉटन और बहुत सारे ऐसे फाइबर्स मिलते हैं जिनसे हम क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं और उन्हें वियर करते हैं। अब अगर ये प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एक ही प्लांट रहेगा जो हमारे नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। इतने सारे लोग हैं, सबकी नीड को अगर फुलफ़िल करना है तो क्या होना चाहिए, बहुत सारे प्लांट्स होने चाहिए। द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फॉर फूड एंड अदर पर्पज़ इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। मतलब किसी भी प्लांट का खाने के लिए या फिर किसी अदर पर्पज़ के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं, अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरह की सॉइल में, अलग अलग क्लाइमेट या सीजन में ग्रो करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख लो, कुछ क्रॉप क्या करते हैं, ठंडी में ग्रो करते हैं, कुछ गर्मी में ग्रो करते हैं। जैसे कि क्रॉप लाइक वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड विच आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। जो क्रॉप होते हैं वीट, ग्राम, पी हो गया, ये क्या होते हैं, नवंबर से अप्रैल के बीच में उगाए जाते हैं, मतलब कि विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं रबी क्रॉप। और ऐसे क्रॉप जो जून टू अक्टूबर सीजन में या फिर गर्मी में उगाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं खैरिफ क्रॉप। फॉर एग्जांपल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, ये क्या हो जाती हैं, खैरिफ क्रॉप होती हैं। अब जो ये क्रॉप्स होती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट डिफरेंट सॉयल में ग्रो होती हैं। जैसे कि देखो इस एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, राइस एंड जूट ग्रो वेल इन क्ले ऑयल। राइस और जूट जो है वो क्ले ऑयल में अच्छी तरह ग्रो करती हैं। जबकि कॉटन क्या होती है, ब्लैक सॉयल में ग्रो करती है। जौर और बाजरा सैंडी सॉइल में ग्रो करती है। और टी प्लांटेशन के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। मतलब हर एक प्लांट को ग्रो करने के लिए एक अलग अलग टाइप की क्या चाहिए, सॉइल चाहिए। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज ऑफ सीड। मतलब क्रॉप को हम कैसे प्रोटेक्ट करें और सीड्स को कैसे स्टोर करें। हमें अपनी क्रॉप्स को किससे बचाना है, ग्रेजिंग एनिमल लाइक काउ एंड गोट, जानवरों से बचाना है। पेस्ट सच एज लोकस्टस, ग्रास होपर एंड कैटपिलर। मतलब कि जो कीड़े होते हैं उनसे भी हमें अपने फसल्स को बचाना है। डिफरेंट इन्फेक्शियस एंड डिजीज़। मतलब कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्लांट में क्या हो जाता है, डिजीज़ पकड़ लेता है, मतलब वो प्लांट ख़राब हो जाते हैं, तो उनसे भी हमें बचाना है। अब जो बिगर एनिमल है, मतलब बहुत बड़े बड़े एनिमल है, उनको भी क्या करना है, हमारे खेत से दूर रखना है। मतलब कि अगर वो खेत में एंटर करते हैं तो क्या करेंगे, हमारी फसल्स को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। रैट से बचाना है, बर्ड से बचाना है, स्क्वायरल, इंसेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स या जानवर क्या करते हैं, हमारी फसल्स को ख़राब कर देते हैं। मतलब हमें इनसे क्या करना पड़ता है, अपनी फसल को बचाना पड़ता है। प्लांट लाइक अदर लिविंग थिंग नीड लव एंड केयर अंडर फेवरल कंडीशन दे ग्रो वेल, अ गुड क्रॉप एड टू द वेल्थ ऑफ आवर कंट्री। मतलब कि प्लांट को भी क्या एक लिविंग थिंग की तरह क्या चाहिए, लव और केयर चाहिए, जिससे वो प्रॉपर ग्रो करे और हमारे कंट्री की वेल्थ को बढ़ा के रखने के लिए मदद कर सके। तो ये चैप्टर हमारा ओवर होता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन इन इट्स काइंड, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ा, सीड जर्मिनेशन पढ़ा, डिस्पर्जल ऑफ सीड पढ़ा, एजेंट ऑफ डिस्पर्जल, इतने टॉपिक्स हमने उसमें कवर किए थे। उसके बाद जो था हमारा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि कैसे वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट्स